कौन उनकी कुर्सी पर आएगा। देखिए, नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य, ये दोनों से अलग एक और कहानी है। और कहानी ये है कि नीतीश कुमार सोते जगते, देखिए वो जीते हैं बिहार की राजनीति को, सत्ता को वो जीते हैं। न वो बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, नीतीश से बढ़िया है। तो नीतीश कुमार ने ये परंपरा कायम की है। अब बीमारी की जो बात है, निश्चित रूप से उम्र हुआ है तो बीमारियां तो उनके इर्द गिर्द घूमेंगी ही घूमेंगी, लेकिन 2029 तक, या ये कह लिए कि 2030 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बहुत मजबूती के साथ राजनीति में टिके रहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आप देखिएगा कि आपको किसी जगह जाना हो किसी काम से, 2-4 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, या 17 महीना के लिए, तो आप करते क्या हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना। अच्छा, उनका मन क्या है, उनका मन क्या है, वो क्या खोज रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। 17 महीना नहीं रहेंगे तो इन लोगों को जो चाहिए वो सब कैसे पूरा हो। रैपर खोला था पवन सिंह का नाम का, पूरे व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया, पूरा एनडीए तहस नहस हो गई। और सिर्फ वही नहीं हुई, पूरा इलाका ही तहस नहस हो गया। तो इसी तरह से एसके सिंह वो रैपर की तरह है, जो इसमें गिफ्ट तो है अंदर में, लेकिन रैपर किया हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात में बाबा के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में जब जब नीतीश कुमार की तबीयत पर सवाल खड़े होते हैं, जब जब लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत अब नासाज हो गई है, नीतीश अब बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, तब तब नीतीश कुमार के कुर्सी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि नीतीश की कुर्सी कौन संभालेगा। बिहार में आने वाले 2025 के नवंबर के महीने में चुनाव होंगे विधानसभा के। उससे पहले बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और इस उपचुनाव में क्या नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इन 4 सीटों में कहीं पे भी एक सीट मिले, हालांकि चर्चा एक सीट की है कि वो वहाँ पर अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे वो प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे, प्रचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है उनके तबीयत और उनके मिजाज पर। तो इसमें कुर्सी की बात कहाँ से आ गई? कुर्सी की बात इसलिए कि 25 चुनाव से पहले कई लोगों के नाम आगे किए जा रहे हैं। इन लोगों में छुपा हुआ है नीतीश का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, यही तो मुद्दे की बात है। इसी पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं कि बाबा, ये चर्चा है कि अगले 30 दिन के भीतर ही नीतीश का कोई ऐसा उत्तराधिकारी होगा जो सबके सामने चला आएगा। उसके नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या है पूरा माजरा, क्या है? रत्नेश, सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ आपने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जाते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनकी कुर्सी पर आएगा। देखिए, नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य, ये दोनों से अलग एक और कहानी है। और कहानी ये है कि नीतीश कुमार सोते जगते, देखिए वो जीते हैं बिहार की राजनीति को, सत्ता को वो जीते हैं। और जब कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इसलिए नहीं काम करते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं। हम लोग पत्रकारिता को अपना धर्म, पैशन बना करके करते हैं, इंजॉय करते हैं पत्रकारिता को। इसलिए हम लोग तथ्यों को बहुत बेहतरी से रख पाते हैं, और ये लालच नहीं रहता है कि कोई कुछ दे देगा तो उसके बदले में उसका खबर हम कर देंगे। इन सब चीज़ों से हम लोग बिल्कुल अलग हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग टिक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ तो 58-54 वसूल होगा नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम लोग किसी का माउथ पीस भी नहीं बन सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। नीतीश कुमार को लेकर के हम हमेशा क्रिटिक रहे हैं, क्यों नहीं हो क्रिटिक। पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म होता है कि सरकार की नीतियों का मीन मेख निकाले, क्या कमियां रह गई हैं, जनता को क्या नहीं मिल रहा है। और ये जब खोजने चलते हैं हम लोग, तो नीतीश कुमार में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ उनकी कमियों को भी हम उजागर करते हैं। नीतीश कुमार में एक कमी सबसे बड़ी है, जो उनकी ताकत है, वो है उनका सत्ता में बने रहने का स्वांग।
जिस तरह से वो अपना एक्ट करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, कभी इधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं। एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है रत्नेश, मैंने कहीं संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत में कहा था कि लोग कहते हैं कि सत्ता का एक और जो कहा जाता फॉर्मूला है कि सत्ता को बदलते रहना चाहिए। तो सत्ता को जब बदलते रहना चाहिए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि सत्ता को बदलते रहना चाहिए, यानी कि एक सरकार को 5 साल तक रखे उसके बाद चेंज दूसरा चेंज कर दे। नीतीश कुमार उससे भी फास्ट हैं, वो 5 साल में 2 बार चेंज कर लेते हैं। आप अपने से आप यही नहीं कीजिएगा, अच्छा बीजेपी को नहीं दे देंगे, एनडीए को नहीं देंगे तो महागठबंधन को देंगे। एनडीए में भी रह के देख लेते हैं, महागठबंधन में रह के देख लेते हैं, दोनों में कौन आपको अच्छा लगा आप खुद डिसाइड कीजिए। फिर अगले चुनाव में 2 बार हम उलट पलट के भाई दिखा दिए, अब किसको दीजिएगा देखिए। तो भैया सबसे बढ़िया नीतीश है, नऊ बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, नीतीश से बढ़िया है। तो नीतीश कुमार ने ये परंपरा कायम की है। अब बीमारी की जो बात है, निश्चित रूप से उम्र हुआ है तो बीमारियां तो उनके इर्द गिर्द घूमेंगी ही घूमेंगी, लेकिन 2029 तक या ये कह लीजिए कि 2030 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बहुत मजबूती के साथ राजनीति में टिके रहेंगे। इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी और इसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार भी कर लिया है। आप देखे होइएगा कि इधर लगातार 6 महीना पहले की बात कर लीजिए तो मीडिया से कितना फ्रेंडली थे वो, बुला करके कहते थे कि अच्छा आप लोग हमको नहीं दिखाइएगा, आप लोग अभी दिन दुनिया ठीक से पलट देंगे। बहुत सारी बात करते थे, बहुत इंजॉय करते थे मीडिया से बात करने। लेकिन अचानक से उन्होंने मीडिया से बात करना बंद कर दिया। जब मीडिया से बात करना बंद कर दिया तो इसके मायने आप क्या निकालते हैं? उनके मन में कोई प्लानिंग चल रही होगी और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने ये बात कहा जरूर होगा, हालांकि नीतीश कुमार सुनते किसी की नहीं है, कहा जरूर होगा कि आप बहुत सारी बातें कहते कहते कुछ कह जाते हैं, इसलिए कहबे मत कीजिए कुछ। तो नीतीश कुमार ने अपने आप को साइड कर लिया। अब मैं सुन रहा था कहीं कटिहार में नीतीश कुमार ने कुछ कहा है, वो क्या कहा है उन्होंने? जी, उन्होंने कहा है कि 2 बार हम उनको मौका दे दिए, अब नहीं देंगे उनको। पूरा बयान हम आपको विस्तार से बताते हैं। बस इस बयान का सिर्फ एक ही मतलब है रत्नेश, इस पूरे बयान को आप जो कहिएगा उससे पहले 2 बार नीतीश कुमार रिपीट कर चुके हैं। जी, उन्होंने क्या कहा है पहले बता देते हैं दर्शकों को। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने गलती से 2 बार उसको मौका दे दिया, सरकार में दोनों बार उससे गड़बड़ी किया, मतलब उसने गड़बड़ी किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं करेंगे। 2005 से बीजेपी से जो है वो सब दिन रहेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने इससे पहले रिपीट किया था या नहीं किया था? 2013 में अलग हुए थे तो क्या बोले थे सदन में? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद 2022 की बात कर लीजिए, जीते जी नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है, भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। और इस बार कह रहे हैं कि 2 बार चले गए अब नहीं जाएंगे। यानी कि ये भी तो कह सकते हैं कि समाजवादियों को छोड़कर 2 बार इधर चले आए हैं, हालांकि उसमें उन्होंने जोड़ा है कि 2005 से जो रिश्ता है वो रहेगा। तो फिर नीतीश कुमार ने जो ये नया रिश्ता बनाया 2015 में लालू प्रसाद के साथ, 2022 में तेजस्वी यादव के साथ, ये कौन सा रिश्ता था? तो नीतीश कुमार का रिवाइवल रिश्ता था ये। मैं बार बार ये एक बात और कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि अपने तो कमज़ोर होंगे नहीं, ये तो बात वो चाहेंगे ही, लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी जीवित रहे, ये भी वो चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो पूरी तरह से 2010 में समाप्त कर दिया था उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को। फिर ज़रूरत क्या थी 2015 में साथ में आने का? उनके लिए तो खुला मैदान मिल जाता। लेकिन कभी कभी मैच में आप देखे होइएगा कि आंकड़ों की बाजीगरी और सेमीफाइनल में किससे टकराना है, उसका वजन कितना है, अगर ये पता चल जाता है तो कई टीमें हार जाती हैं मैच कि हमारा टकराव जो है वो मजबूत वाली टीम से नहीं हो बल्कि हम हार जाएंगे तो कमज़ोर टीम से होगा। तो ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से कैलकुलेशन जानते हैं कि कब उनको क्या करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि लालू प्रसाद को जीवित रख के ही नीतीश कुमार की राजनीति और उनका सत्ता कायम होगा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के लिए अब कोई बेस नहीं है तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं देगी। और अभी जो आप देखे होइएगा कि चर्चाएं खूब शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह एपिसोड को उठा के देख लीजिए आप। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व ने इससे इनकार किया है,
अभी केंद्रीय नेतृत्व का कोई ऐसा बात नहीं आया है, नहीं आया, बिल्कुल। लेकिन गिरिराज सिंह अकेले के दम पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? गिरिराज सिंह कार्यक्रम बना रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। हिंदू कहा जाता है एक प्रोटोकॉल होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जो हायरार्की है, उस हायरार्की के तहत ही आप कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल अपने मन से कोई कार्यक्रम कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। तो क्या बिहार में जिस तरह का उन्होंने हिंदू सम्मान यात्रा, स्वाभिमान यात्रा का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उस अनाउंसमेंट के साथ क्या नीतीश कुमार खड़े होंगे? असंभव, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से बयान भी आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा जरूर चलने लगी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार का विकल्प, उनका उत्तराधिकारी हम अपने तरफ से दें। लगातार आप देख रहे होंगे कि एक चर्चा ये चल रही तो दूसरी चर्चा चल रही है कि जिस सम्राट चौधरी के घर पर जाकर के उन्होंने एक ही दिन में दोनों उप मुख्यमंत्री के यहाँ चले गए, एक के यहाँ पूजा में गए तो दूसरे के यहाँ पूजा में गए, गृह प्रवेश में गए, दोनों जगह जाकर के पूरा आए। तो नीतीश कुमार कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि आप देखिएगा कि आपको किसी जगह जाना हो किसी काम से 2-4 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए या 17 महीना के लिए, तो आप करते क्या हैं? पहले चेक कर लेते हैं कि मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना। अच्छा, उनका मन क्या है, उनका मन क्या है, वो क्या खोज रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। 17 महीना नहीं रहेंगे तो इन लोगों को जो चाहिए वो सब कैसे पूरा होगा? इस बात को लेकर के नीतीश कुमार चेक करने गए होंगे। अच्छा, 17 महीना फिर जाना है, अब तो 17 महीना भी नहीं है, अब तो 11-12 महीना है, तो 11-12 महीना में ये सब क्या करेंगे, यहो समझ लेते हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जाने के पीछे, चलिए हम न मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उसमें भी एक रणनीति है। एक सज्जन आपसे बात कर रहे थे, मैं पता नहीं कि आप कौन थे, क्या थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप स्पीकर पर बात कर रहे थे और हमारे यहाँ तो अक्सर आप देखिएगा कि हर कोई स्पीकर पर ही बात करता है। तो उस दरमियान जो बातें निकल करके दिल्ली से सामने आ रही थी, दिल्ली से वो बात कर रहे थे आपसे, तो बातें जो निकल के सामने आ रही थी वो बहुत हद तक हमारी खबरों का एक तरह समझिए तो वो निचोड़ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस मजबूती के साथ, जिस स्वास्थ्य की स्थिति के साथ हैं, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे लंदन में इलाज कराने, कहाँ गए? नहीं गए। उसके बावजूद भी, नहीं जाने के बावजूद भी नीतीश कुमार अपने सारे दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। कहीं भी जाना हो तो वो जाने से हिचक नहीं रहे हैं, चाहे हवाई सर्वेक्षण करना हो या रोड के माध्यम से जाना हो, कार्यक्रम आज ही देखिए, हर कार्यक्रम के लिए वो तैयार हैं, रखे हुए हैं अपने आप को। अब ऐसी स्थिति में 2 बातें यहाँ से सामने आती है। जो हमने कहा है कि नीतीश के उत्तराधिकारी की रेस शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से सभी को इस बात का इंतजार है कि वो अवस्था धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है। और यही आप देखिएगा कि चाहे जब भी आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि अपने अपने हिस्से से सभी उत्तराधिकारी की रेस में शामिल होते चले गए हैं। जैसे पूर्व में कहा कि कई ऐसे चेहरे हैं, बिल्कुल, जो मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि वो आगे आ जाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रैंडम किसी को सेलेक्ट कर लेती है। अब जब बात चर्चा की होती है तो नीतीश कुमार ने अब तक भारतीय जनता पार्टी को उस लायक छोड़ा ही नहीं, या उस लायक होने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि नीतीश के समकक्ष किसी नेता को खड़ा करें। सुशील मोदी मैनेज किया करते थे, वो भी नीतीश कुमार के कुर्सी के तरफ कभी जाते भी थे ना उस बगल से, तो ऐसे जो घोड़ा अब देखेगा ना, बग्घी में घोड़ा जब जोता जाता है तो देखिएगा ऐसे उसको लगा दिया जाता है कि वो दाएं बाएं ना देखे, वो सीधा देखे। वैसे ही जब तक सुशील मोदी रहे नीतीश कुमार के साथ, तब तक उनके कुर्सी के पास जाते थे तो ऐसे लगा के जाते थे, कुर्सी की तरफ नहीं देखते थे वो। यही कारण है कि इतना लंबा समय तक चला शासन। जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एंगल, तो नीतीश कुमार ने अपने आप को बदल लिया। अब जब नीतीश कुमार की बारी आई है तो वो सीधी तौर पे उन चेहरा कौन होगा, हम काहे कह रहे हैं कि 30 दिन में, तो जिस समय हम बैठ करके बात कर रहे हैं उस 13 तारीख को उपचुनाव होगा। 2 राज्यों के चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे। 20 तारीख को फाइनल चुनाव है। एक जगह दो चरण में है, एक जगह एक चरण में है। महाराष्ट्र में एक चरण जी, तो झारखंड में 20 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे। और झारखंड और बिहार का रिश्ता क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं देख रहा था कि खीरू महतो जो झारखंड के प्रभारी हैं, और चाहे अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी की बात कर लीजिए आप,
संजय झा की बात कर लीजिए, ये सभी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अशोक चौधरी ने तो कल तक यहाँ तक कहा था, कल तक उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, हम लोग का समझौता भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन खीरू महतो ने जो बात कही है वो कहीं पेच फंसाता है। 2-3 सीटों की बात चल रही थी, अब वो कहते हैं कि 9 सीटों पे हमारा जो है दावेदारी है। 11 सीटों का लिस्ट दिया, 11 सीटों का लिस्ट दिया गया था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एक बात तो साफ नजर आ रहा है ना कि नीतीश कुमार कहीं कुछ सोच रहे हैं अलग। तो जब नीतीश कुमार सोचेंगे तो भाजपा क्यों नहीं सोचेगी, और भाजपा सोचेगी तो भाजपा ये तो नहीं सोचेगी ना कि नीतीश कुमार के साथ सरकार सिर्फ चलाना है। भाजपा 2020 में ही अपना मुख्यमंत्री देकर के लड़ना चाहती थी। 2022 में उसने तो अनाउंस ही कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 का लड़ेंगे। लेकिन वो मौका नीतीश कुमार के कारण नहीं मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा और नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा स्क्रू टाइट करने लगेंगे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार से पल्ला छुड़ाना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर को जितना समय दिया जाएगा उतना मजबूत होंगे, उतना ग्रो करेंगे। और इन 4 सीटों के उपचुनाव में भी उन्होंने अपना सिक्का उछाल दिया है। अब वो सिक्का हेड है कि टेल है वो तो बाद में पता चलेगा, जब 23 तारीख को रिजल्ट होगा तो। लेकिन उन्होंने सिलेक्शन गजब का किया है। ये मान लेते हैं हम कि चलिए जिन उम्मीदवारों को, अब जैसे एसके सिंह को उन्होंने सेलेक्ट किया है तरारी से, एसके सिंह को कोई नहीं जानता है, लेकिन एसके सिंह तरारी को जानते हैं क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं जी। और आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ रैप किया हुआ हो तो उत्सुकता ज़्यादा होती है उसको खोलने की। ये बात महसूस किए हैं कभी? गिफ्ट आपको मिला है तो आप देखे हैं कि उसको अब खोलने की उत्सुकता कितनी होती है। बर्थडे का केक उधर हटाओ नहीं यार, पहले गिफ्ट देखने दो क्या है इसमें। धड़ाधड़ देखिए कि कभी गेस्ट गए नहीं है कि गिफ्ट खोलना शुरू होता है, बालमन है ही। बिल्कुल। तो ये क्यूरियोसिटी सब में होती है। जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में काराकट की जनता ने एक रैपर खोला था पवन सिंह का नाम का जी, पूरे को थी व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया, पूरा एनडीए तहस नहस हो गई। और सिर्फ वही नहीं हुई, पूरा इलाका ही तहस नहस हो गया। तो इसी तरह से एसके सिंह उस रैपर की तरह है जो इसमें गिफ्ट तो है अंदर में, लेकिन रैपर किया हुआ है। तो रैप किया हुआ तो लोग खोल करके देखना चाहेंगे। और 21 साल ना आजमाना है, लोगों को तो पता है कि अगला आएगा तो 5 साल माथा पर तख्तैया का नाच करेगा। 21 साल में ना अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो साइड कर देंगे। तो आजमाने के लिए भी कभी कभी कोई सामान, आप देखिए कोई कंपनी क्या करती है कि आपको, जैसे जियो स्टार्ट हुआ था तो जियो ने फ्री में सिम बांट दिया था। हम लोग को याद आता है कि हम लोग यहाँ बल्क में हमारी कंपनी को ला करके दिया, सिम दे जाते थे। 5-5, 6-6 सिम आज चलाइए ना सर। और हम लोगों ने लगभग साल भर से ज़्यादा फ्री सिम यूज़ किया है। बिल्कुल। उसके लिए तो कितना संघर्ष लोगों ने बिल्कुल किया है। तो ये जो प्रशांत किशोर ने आजमाया है ये तरीका, ये फ्री सिम वाला की तरह ही है। एसके सिंह को अचानक से उठा करके ले आए, उनका एक अपना नाम है, उनका एक पहचान है, उनका पहुंच है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन वहाँ के लिए, राजनीति के लिए नए हैं तो लोग उनको खोल के पढ़ना चाहेंगे। दूसरी तरफ आगे अगर आप बात करते हैं तो इस चुनाव में 4 सीटों का चुनाव होगा, उसमें 2-3 चीज़ें फाइनल होगी। एक तो नीतीश कुमार की ताकत फाइनल होगी कि नीतीश कुमार में कितना ताकत है, क्योंकि इस 4 सीटों में एक ही सीट पर भले नीतीश कुमार लड़ रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार को इन 4 सीटों पर जिताने की मतलब जिम्मेवारी होगी। लीड वही कर रहे हैं, सभी ने उनको अपना नेता मान लिया है। जो अभी लीडर नहीं बन सकता है, इस छोटी से परिस्थिति से नहीं निपट पाता, तो 243 सीट से कैसे निपटेगा। तो यहाँ नीतीश कुमार का एक लिटमस टेस्ट है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। आज वो कहते हैं कि और हम ग्रो कर गए हैं, हमने 17 महीना में नौकरी दे दिया। नीतीश कुमार के साथ रह करके भले ही नौकरी नीतीश कुमार के कलम से पड़ी हो, लेकिन उसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव लेते हैं। इसको लेकर के वो कैश भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका भी लिटमस टेस्ट है कि वो इन 4 सीटों पे क्या करते हैं, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीट तो उन्हीं की है, जीती हुई सीट है। अगर वो 3 रिटेन कर लेते हैं तो कहा जाएगा कि
उनकी स्थिति अच्छी है। अच्छी है, बिल्कुल। अब देखना है कि लीडिंग में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये 3 सीट और इधर भाजपा का कहना है, एनडीए का कहना है कि हम 4 सीट पे जीत दर्ज कर रहे हैं। कल ही मैं बात कर रहा था तो यही चर्चा हमारे सामने हुई। जी जी। मैं बात कर रहा था ठाकुर धर्मेंद्र से, उन्होंने भी ये बात कही। जनसुराज की बात करें तो जनसुराज भी कह रहा है कि हम 4 सीट पे जीत रहे हैं चुनाव। 23 तारीख को रिजल्ट देख लीजिए। 23 तारीख को रिजल्ट के दिन आप हमसे बात कीजिएगा। तो कभी कभी होता क्या है ना कि रिटर्न गिफ्ट बहुत बड़ा हो जाता है आपके गिफ्ट से। ये भी तो है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा भी बाजी मार बिल्कुल। तो ये त्रिकोणीय तो होता नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात ये होगी कि इस चुनाव के बाद यानी 30 दिनों के बाद जब 23 तारीख को रिजल्ट होगा तो सबसे पहला जो इन 4 सीटों के विधायकों की चर्चा नहीं होगी, चर्चा इस बात की होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर उनके उत्तराधिकारी कोई और होगा, किसी और को बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4-5 नाम है। सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, मैं सुन रहा था कि उनकी शायद विदाई होने वाली है। विजय सिन्हा, जिनसे संतुष्ट नहीं है केंद्रीय नेतृत्व। दिलीप जायसवाल, जो अभी ताज़ा आए हैं, उनके साथ क्या होगा कोई फैसला नहीं हुआ है। एक नाम घुमा फिरा करके आ रहा है कि लालू प्रसाद को और खास करके 14% वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए नित्यानंद राय को एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी हवाई बातें हैं। अब 2020 की बात बता रहे थे, वहाँ उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश थी 2020 में। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है और खास करके बिहार वाले सेक्टर में जितना ज़्यादा अमित शाह को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे आपके घर में आप मानते हैं कि लॉबी उनका काम कर रहा है। आप घर में मानते हैं कोई ऐसा बदमाशी किया, घर का मालिक जो है गार्जियन कहा कि नहीं है तुम बाहर बैठो, आपको बेचैनी हो गया घर में क्या हो रहा है हमको देखना है। तो निश्चित रूप से अमित शाह जब मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह वाला एपिसोड भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से ये 4 नाम 5 नाम नजर आ रहे हैं। इसके अलावे जीतन राम मांझी अपने बेटा को कह रहे हैं कि भैया ये भी तो मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव का पढ़ा वो भी एक हैं। तेजस्वी यादव ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री के चेहरा हैं ही। इसके अलावे आप चिराग पासवान को भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा देख सकते हैं। यहाँ तक चर्चा थी कि नीतीश कुमार जब वापसी किए थे जनवरी में इसी साल, तो चर्चा हो रही थी कि उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ें सभी बातें होती हुई पहुंची हुई है प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर ने हालांकि कहा है कि उनको नहीं बनना है बिहार का उप मुख्यमंत्री, उनको जो कर रहे हैं वही करना है, यानी सुपर सीएम बनना है। सीएम नहीं, सुपर सीएम बनना है। सीएम को हैंडल करेंगे। हाँ, सुपर सीएम बनना है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी से लेकर के मनीष वर्मा और मनीष वर्मा से लेकर के अशोक चौधरी तक सभी हैं दावेदार। अशोक चौधरी से लेकर ललन सिंह तक सभी जातीय समीकरण को बैठाते हुए सभी जातियों के मुख्यमंत्री के चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ये बनेंगे। अगर भाजपा के हाथ लगा अगर ये मौका, तो भाजपा किसको बनाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों में से किसी को मौका मिलता है तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, संतोष मांझी, मुकेश सहनी, ये सारे नाम चूंकि अपने अपने जगह के ये सब बादशाह हैं, स्वघोषित राजा हैं। कोई इनको बोलने वाला नहीं है, फैसला सब इन्हीं को लेना है। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चेहरे तो कई हैं, लेकिन क्या 30 दिन के बाद जब नीतीश कुमार इस चुनाव के परिणाम आएंगे और अगर सफल हो जाते हैं तो फिर से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 5 साल के लिए एकदम घूंटा गाड़ देंगे, वरना नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट खोजा जाने लगेगा। चलिए देखिए, तो ये नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है और नीतीश भी ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक शायद राजनीति में वो सक्रिय न रह पाए। इस वजह से वो भी अलग अलग लोगों को मौका भी दे रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वाकई में नीतीश कुर्सी छोड़ना चाहते हैं या फिर क्या कुछ होता है। मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन चर्चा भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।